जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉप जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2023 के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडेक्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी लेक्चर से ही देखने को मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देशों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर लगातार छठवें बार रहा है। आगे जानेंगे फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर कितना रहा है। तो 7.804। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान 126वें स्थान रहा है। इसमें भारत का औसतन जीवन मूल्यांकन स्कोर कितना रहा है? तो 4.036। और इस सूचकांक में अगर सबसे निचले स्थान की बात करें दोस्तों, तो सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का रहा है। यह सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएसए का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि SDSN। इतने पॉइंट्स आपको इस सूचकांक से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 13वें स्थान पे। तो फ्रेंड्स, भारत जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में 13वें स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर रहा है, बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर रहा है और सोमालिया तीसरे स्थान पर रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान इस सूचकांक में छठवें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक का जो जारी करता है वह है ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? सही जवाब हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट से आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें सिपरी की, तो सिपरी स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय स्वीडन में स्थित है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार साल 2013, 17 और 18-22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी आई है। इसके बावजूद भी भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक देश की बात करें तो पिछले 5 वर्षों से अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक देश बना हुआ है। कितने प्रतिशत के साथ? तो विश्व के निर्यात में 40% का हिस्सा रखते हुए अमेरिका सबसे अव्वल देश रहा है। वहीं बात करें दूसरे स्थान की, तो रूस 16% के साथ दूसरे स्थान पर रहा है और फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा है 11% के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही जवाब हो जाएगा 108वां स्थान, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का 108वां स्थान रहा है। साथ ही याद रखेंगे, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100वें स्थान पर था, जो घिसट कर 2023 में 108वें स्थान पर पहुंच गया। इस सूचकांक में अगर हम पहले स्थान की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला स्थान है डेनमार्क का। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो वी डेम इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा जापान, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें HPI की, तो HPI यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 85वां रहा है। भारत का पड़ोसी देश की अगर बात करें दोस्तों, तो चीन का स्थान 66वां, श्रीलंका का स्थान 100वां, बांग्लादेश का स्थान 101वां, नेपाल का 103वां और पाकिस्तान का 106वां स्थान रहा है। इस सूचकांक में जो सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश है दोस्तों, वो है अफगानिस्तान। और इस सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? तो हेनले एंड पासपोर्ट रिसर्च टीम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा चौथे स्थान पर, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में चौथे स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, राष्ट्र संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक्स और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों के रैंक करता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों की अगर बात करें तो अमेरिका है, उसके बाद रूस है, उसके बाद चीन और चौथे नंबर पर भारत आता है। इस इंडेक्स में अगर हम अंतिम देश की बात करें, अंतिम स्थान की बात करें तो वो है भूटान, जो कि 145वें स्थान पर आता है। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है फ्रेंड्स? तो जीएफपी, यानी कि डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही जवाब हो जाएगा 107वां स्थान, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश शीर्ष पर हैं। इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, रोमानिया और सर्बिया शामिल है। सूची में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें, श्रीलंका 64वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें और म्यांमार 71वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? तो आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन, यानी कि इस सूचकांक को 2 संगठन जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा 42वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत 42वें स्थान पर रहा है किसमें? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका रहा है और दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो अमेरिका का यूएस चैम्बर्स ऑफ फार्मर्स। अगला क्वेश्चन है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाहौर, जो कि पाकिस्तान का एक शहर है। तो फ्रेंड्स, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो वो है लाहौर। IQ एयर एक स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स और एक रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है जो यूनेप और ग्रीन पीस के साथ मिलकर कार्य करता है। इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यह सूचकांक रोजगार में उतार चढ़ाव और सीमित करने और तेजी से वापसी करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता का आकलन करता है। भारत का इस सूचकांक में जो स्थान रहा है वो है 65वां और इस सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? तो अमेरिका का व्हाइट शील्ड। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदित रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता 78% अनुमोदित रेटिंग के साथ बन गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लापेज ओब्रेडोर हैं, जिनको 68% अनुमोदित रेटिंग मिला है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 40% की अनुमोदित रेटिंग प्राप्त करके क्रमशः 7वां और 9वां स्थान हासिल किए हैं। इस रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? तो अमेरिका का मॉर्निंग कंसल्ट। अगला क्वेश्चन है, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा 144वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, इस रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि पहले स्थान पर रहा है।
इसके बाद स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें भारत की, तो इस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का 12वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। IIT कानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए 27वें स्थान प्राप्त किया है, जो कि पहली बार शीर्ष 100 श्रेणियों में शामिल हुआ है। IIT मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए 21वें स्थान पर रहा है। IIT बॉम्बे गणित के क्षेत्र के लिए 92वें स्थान पर रहा है। IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए 49वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है दोस्तों? तो क्वैक्वेरेली सिमोंस। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी कि CCPI में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8वें स्थान पर। अगर हम बात करें CCPI 2023 की, तो कोई भी देश पहले तीन रैंक में नहीं आ पाया है। ठीक है दोस्तों, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 23 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क 87.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में जो सबसे आखिरी स्थान पर आया है वो है ईरान, जो कि 63वां स्थान पर रहा है। इस सूचकांक को जारी कौन करता है फ्रेंड्स? तो जर्मन वॉच, न्यूक्लियामेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीन इंस्टीट्यूट इस सूचकांक को जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला ग्लोबल हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही जवाब हो जाएगा जापान का हनेडा हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जापान का हनेडा हवाई अड्डा वर्ष 2022 के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाला ग्लोबल हवाई अड्डा बन गया है। इस सूची में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उसको दूसरा स्थान मिला है और दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा 7वें स्थान पर रहा है। यानी कि भारत की कुल 2 हवाई अड्डे हैं जो कि अंडर 10 में स्कोर किए हैं। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इस सूचकांक को सीरियम जारी करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर रहे हैं? सही जवाब हो जाएगा 5वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह रैंकिंग सामग्री, व्यंजन और पेय पदार्थों के लिए दर्शकों के वोटों पर आधारित है। इस सूची में भारत को 4.54 अंक प्राप्त हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में पहला स्थान इटली को मिला है। सूची को जारी कौन करता है? तो टेस्ट एटलस अवार्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा 135वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को 135वां स्थान मिला है। अफगानिस्तान इस सूचकांक में 0.435 स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। सूचकांक में पहला स्थान कौन सा देश रहा है? तो पहला स्थान रहा है आइसलैंड का, जिन्होंने 0.908 स्कोर किया है। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा चार्ड कंट्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 का दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है चार्ड। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत इस रिपोर्ट में PM 2.5 के स्तर 53.3 के साथ 8वें स्थान पर रहा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 भारत के शहर हैं। सोचिए दोस्त, 39 शहर भारत के हैं 50 शहरों सबसे प्रदूषित शहरों में। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। चार्ड इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और तजाकिस्तान शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देश हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स भारत ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत को राज्य की धार्मिक तटस्थता, राज्य समावेशिता सूचकांक और वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक पर 100 में से 100 अंक दिए गए हैं। मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया सूची में सबसे नीचे हैं। इस सूची को जारी कौन करता है? तो सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, पटना। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हांगकांग। तो फ्रेंड्स हांगकांग जो है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में सबसे अव्वल देश रहा है। अगर हम बात करें भारत की, तो इस सूचकांक में भारत 6.72 अंकों के साथ 89वें स्थान पर रहा है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल 103वें, चीन 116वें और पाकिस्तान 130वें तथा बांग्लादेश 139वें स्थान पर रहे हैं। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो कनाडा का द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत के स्थान की हम बात करें फ्रेंड्स, तो भारत का स्थान इस सूचकांक में 180वां रहा है और इन्होंने स्कोर कितना किया है? तो 18.9। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। तो फ्रेंड्स भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। डिटेल में हम जानेंगे दोस्तों, भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों में यानी कि 2014-15 और 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2021-22 में बढ़कर दूध का उत्पादन 22 करोड़ टन हो गया है। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटा बेस द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस 2023 परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में किस देश में महिला बिलियनियर्स की संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अमेरिका में महिला बिलियनियर्स की संख्या सबसे अधिक है सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार। वहीं अगर हम भारत की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर है। प्रत्येक देश में कुल 9 महिलाएं बिलियनियर्स हैं। सावित्री जिंदल 16.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पारिवारिक आय के साथ भारत की सबसे अमीर महिला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंगापुर दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 के अनुसार। विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 में 121 देशों की सूची में भारत 80 नंबर के साथ 60वें स्थान पर रहा है। वहीं इस सूचकांक में अफगानिस्तान 51 नंबर के साथ सबसे नीचे स्थान पर रहा है। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो अमेरिका का गर्ल ऑफ INC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिनलैंड विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। यह सूचकांक आय और आर्थिक असमानता सहित 58 अद्वितीय खाद्य सुरक्षा संकेतों का आकलन करता है। भारत का स्थान इस सूचकांक में 68वां स्थान रहा है। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो लंदन का द इकोनॉमिस्ट। और यह कौन सा संस्करण था 2023 का? तो 11वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 यानी कि GII 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में लगातार 12वें बार शीर्ष स्थान पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की अगर स्थान की बात करें तो 40वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर में भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं। पत्रकारों या मीडिया संगठनों पर सबसे अधिक हमलों की संख्या जम्मू कश्मीर में कुल कितनी बार हुई है? तो 25 बार हुई है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, नई दिल्ली। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तीसरे स्थान पर। तो फ्रेंड्स भारत विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में तीसरे स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारतीय वायुसेना को 69.4 पॉइंट दिए गए हैं। सूचकांक में अगर पहले स्थान की बात करें तो 242.9 पॉइंट के साथ अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड डायरेक्टरी मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आइसलैंड, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइसलैंड ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में अगर भारत की बात करें दोस्तों तो 41वें स्थान पर रहा है, जबकि थाईलैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। इस सूचकांक का जारी कौन करता है? तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का इंदौर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर जो कि लगातार छठी बार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें सबसे बड़े राज्य की, तो सबसे बड़ा राज्य कौन है स्वच्छ राज्यों में? तो वो है मध्य प्रदेश। और सबसे छोटा स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो वह है त्रिपुरा। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा 37वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस सूचकांक में पहला स्थान कौन है? तो पहला स्थान डेनमार्क का है। जारी कौन करता है सूचकांक को? तो प्रबंधन विकास संस्थान, यानी कि IMD स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा 43वां स्थान पर, यानी कि बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वां रहा है। इस सूचकांक में अगर पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या समीक्षा यानी कि WPR के अनुमानों के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन को पछाड़कर बन गया है। WPR के अनुसार जनवरी 2023 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 142.3 करोड़ हो गई है। भारत की 50% आबादी 30 वर्ष से कम है, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की ओर अग्रसर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा 135वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार भारत
135वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। सूचकांक में पहला स्थान किसका रहा है? तो आइसलैंड का रहा है। इस सूचकांक को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस अमेरिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा 150वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 150वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में भारत के अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान को 197वां, श्रीलंका को 146वां, बांग्लादेश को 162वां और म्यांमार को 176वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में अगर हम पहला स्थान की बात करें तो नॉर्वे को मिला है। इस सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? तो विदाउट बॉर्डर्स। अगला क्वेश्चन है, द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीसरा स्थान पर। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट को जारी करता है नाइट फ्रैंक। यह कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 38 है, हेज विद क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? राइट आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए सबसे बड़ा देश बना है, जिसमें 10 में से 7.37 के स्कोर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्विसकॉम। तो फ्रेंड्स, स्विसकॉम दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, TIRF MBA रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने भारत के टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में पहला स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान, यानी कि IIM अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, IIM अहमदाबाद ने TIRF MBA रैंकिंग में 2023 में सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारत के टॉप प्राइवेट MBA इंस्टीट्यूट में जेवियर श्रम संगठन संस्थान, यानी कि XLRI जमशेदपुर ने पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, असमानता को कम करने की प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नॉर्वे। तो फ्रेंड्स, नॉर्वे देश असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें भारत की, तो इस सूचकांक में भारत को 123वां स्थान प्राप्त हुआ। दक्षिण सूडान को सबसे नीचे 161वां स्थान दिया गया। इस सूचकांक का जारी कौन करता है? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड। तो फ्रेंड्स, झारखंड जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह झारखंड में हुआ है। इस सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 93वां स्थान। तो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत को 93वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा 181 स्थान पर, 121 स्थान पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला है? तो फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, न्यूयॉर्क। अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों,
सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पुडुचेरी। तो फ्रेंड्स पुडुचेरी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। सर्वाधिक एसपीआई स्कोर पुडुचेरी ने कितना किया है? तो 65.99। इसके बाद लक्षद्वीप का रहा है 65.89 और उसके बाद गोवा का है 65.53। सबसे खराब एसपीआई स्कोर वाला राज्य कौन सा रहा है? तो वो है झारखंड, जिन्होंने 43.95 स्कोर किया है। और उसके बाद रहा है बिहार, जिन्होंने 44.47 स्कोर किया है। इस सूचकांक को जारी करता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स मेरा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।